नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के कुछ खास समय आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और कभी कभी आप अधिक थकावट महसूस करते हैं। इसका मुख्य कारण है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होती है, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वह ही सर्केडियन रिदम होता है। तो आइए समझते हैं इस सर्केडियन रिदम को। सर्वप्रथम हम देखते हैं सर्केडियन रिदम किस प्रकार कार्य करता है या क्या होता है। यह हमारे शरीर की बायोलॉजिकल यानी नेचुरल घड़ी होती है जो कि 24 घंटे हमारे शरीर में होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो जो हमारी बॉडी का एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, यह 24 घंटे का क्या होता है, एक चक्र होता है जो हमारे सोने जागने के समय हार्मोन के स्त्राव, शरीर में के तापमान और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में स्थित होता है और इसे प्रकाश यानी लाइट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह कैसे कार्य करता है। यह हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, उसके अंतर एक तंत्रिकाओं का जो समूह होता है वह सर्केडियन रिदम वहां से कार्य करता है। तो जो सर्केडियन रिदम होता है वो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस एक तंत्रिकाओं का समूह होता है जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर पाया जाता है। यह किस प्रकार कार्य करता है, जब हमारे माइंड को लाइट रीडायरेक्ट होती है तो यह क्या सिग्नल्स भेजता है बॉडीज को। हॉर्मोन्स उसी तरह के रेगुलेट कराएगा। जब हम हॉर्मोन्स को कंट्रोल करते हैं यानी कि हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं तो लाइट यह सूचित करती है कि अभी जागने का समय है, अभी हमें जगना है। तो इसमें क्या होता है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर पाया जाता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित एक छोटा तंत्रिका समूह कोशिकाओं का, जिसे सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का केंद्र होता है। यह हमारे शरीर में प्रकाश के संपर्क के आधार पर निर्देश भेजता है। जब हमें लाइट महसूस होती है तो हमें यह सूचित करता है कि अभी दिन है, हमें जगना है। प्रकाश और अंधकार का प्रभाव, जो सर्केडियन रिदम है वह प्रकाश और अंधकार का प्रभाव किस प्रकार कार्य करता है। तो आइए देखते हैं। सुबह जब हमारी आंखों को प्रकाश मिलता है, सुबह जब हमारी आंखों को प्रकाश मिलता है तब सर्केडियन रिदम यानी कि सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस हमारे मस्तिष्क को जागने का संकेत देता है। क्या देता है, जागने का संकेत देता है। इसी प्रकार रात में जब अंधेरा होता है तो जो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस है, जो तंत्रिकाओं का समूह है जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर है, वह क्या करता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्त्राव करता है। क्या करता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्त्राव करता है जो हमें नींद का अनुभव देता है, यानी कि नींद की सूचना देता है। जब रात होती है, प्रकृति ने क्या किया, जब रात होती है ऑटोमेटिक हमें नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है, जब अंधेरा हमारे प्रकाश नेत्रों के माध्यम से अंदर जाता है तो जो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस है जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर है वह हमें सूचना देता है कि रात हो चुकी है, अब हमें सोना है। आइए अब देखते हैं सर्केडियन रिदम का विभिन्न अंगों पर प्रभाव। क्या प्रभाव है सर्केडियन रिदम का, तो मस्तिष्क में क्या देखते हैं, ध्यान, एकाग्रता, मूड सीधे सर्केडियन रिदम को प्रभावित होता है। क्या होता है, गलत समय पर नींद की कमी, अधिक काम करने से मानसिक थकान हो सकती है। अगर हम रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं तो हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वह बिगड़ जाता है। इससे हमारे माइंड पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो हार्ट पर देख लेते हैं, हार्ट पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। हृदय, सुबह के समय हमारा हृदय तेजी से काम करता है। क्या करता है, सुबह के समय तेजी से काम करता है और यह समय दिल के दौरे का अधिक जोखिम वाला होता है। यानी सुबह हम जब जगते हैं तो हमारा जो हार्ट है वह बहुत फास्टली वर्क करता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने के चांसेस होते हैं। तो सर्केडियन रिदम क्या करता है, यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करती है, हृदय की क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। यानी कि हृदय को ऐसे हार्मोन्स स्त्रावित करती है जिससे हृदय स्लो वर्क करे और उसे दिल के दौरे के चांसेस ना हों।
आइए देखते हैं पाचन तंत्र पर सर्केडियन रिदम का क्या प्रभाव है। लिवर और पाचन तंत्र, दिन के समय पाचन तंत्र अधिक सक्रिय होता है। क्या होता है? अधिक सक्रिय होता है, जिससे भोजन पचाने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि दिन में जब हम सुबह 12 बजे का जो टाइम होता है, जब हम खाना खाते हैं, तो लंच में अधिक खाना खा भी लेते हैं तो वह पच जाता है, क्योंकि हमारी पाचन अग्नि तीव्र होती है। इसलिए रात में भारी भोजन से बचना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि रात में भारी भोजन अगर हम कर लेते हैं तो जो सर्केडियन रिदम है, यानी कि सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस है, वह ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज नहीं कर पाता है जिससे हमारी पाचन अग्नि तीव्र हो सके। तो हमें रात में अधिक भारी भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं सर्केडियन रिदम, जो स्लीप साइकिल है, हार्मोन्स का स्त्राव किस प्रकार करती है। सुबह के समय कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो कि हमें दिन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है। यानी कि जब सुबह हम उठते हैं तो हम अधिक ताजावान और ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो इसका मुख्य कारण है जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, वह हमें ऊर्जा युक्त महसूस कराता है, यानी कि स्ट्रेस रिलीफ में मदद करता है। वहीं मेलाटोनिन रात में अधिक स्रावित होता है, जिससे नींद की कमी जिससे हमें अच्छी नींद आती है। अगर हम जल्दी सो जाते हैं तो हमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, उससे हम और अच्छे से स्लीप साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं जीवन शैली पर सर्केडियन रिदम का प्रभाव, यानी कि हमारी जीवन शैली को सर्केडियन रिदम किस प्रकार प्रभावित करती है। सर्केडियन रिदम का हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली पर बहुत असर होता है। गलत समय पर सोना, अधिक समय तक जागना या बार बार टाइम जोन बदलने से यह चक्र बिगड़ जाता है। यानी कि अगर रात में आप जगते हैं और दिन में सोते हैं तो हमारा जो स्लीप साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वह बिगड़ जाता है। शिफ्ट वर्कर्स, यानी कि जो लोग शिफ्ट में यानी रात में कार्य करते हैं या शिफ्ट बदलते रहते हैं, उनका सर्केडियन रिदम अक्सर बिगड़ जाता है, जिससे उनकी नींद और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर रात में जो लोग कार्य करते हैं ऑफिसों में, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया रहता है। उसका मुख्य कारण है उनका बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि नेचुरल जो हमारे ब्रेन में घड़ी होती है, उसका बिगड़ जाना। अब हम देखेंगे सर्केडियन रिदम को स्वस्थ रखने के तरीके। सबसे पहला तरीका है नियमित सोने और जागने का समय। हर रोज एक ही समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं, ताकि शरीर का सर्केडियन रिदम सही रहे। अगर आप एक समय पर सोते हैं और एक ही समय पर उठते हैं तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छे से मेंटेन रहेगा, जिससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। दूसरा आता है सुबह का समय प्राकृतिक प्रकाश में रहें। सुबह की धूप में थोड़ी देर समय बिताएं, ताकि आपके शरीर को यह संकेत मिले कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए वो अपने हॉर्मोन्स को स्त्रावित सही तरीके से कर सके। दूसरा आता है रात में कम रोशनी का उपयोग करें। शाम को कृत्रिम यानी कि लाइटों का उपयोग कम करें, खासकर मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट, जो कि सर्केडियन रिदम को बाधित करती है। यानी कि लंबे समय तक आप रात में फ़ोन को न चलाएं, जिससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सही बना रहे। और आखिरी में आता है नियमित व्यायाम करें। नियमित शारीरिक गतिविधियां सर्केडियन रिदम को संतुलित करने में मदद करती हैं, लेकिन सोने से तुरंत पहले व्यायाम करने से बचें। यानी कि आपको नाइट में वर्कआउट नहीं करना चाहिए। और लास्ट है कैफीन और भारी भोजन से बचें। खासकर रात के समय कैफीन और भारी भोजन से बचें, क्योंकि ये नींद को बाधित कर सकते हैं। यानी कि कैफीन में क्या होता है, कैफीन होता है जो कि हमें नींद नहीं आने देता। तो सर्केडियन रिदम क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो कि हमारे शरीर में पाई जाती है। यह नेचुरल घड़ी होती है जो कि 24 घंटे में शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसलिए हमें डेली एग्जैक्ट टाइम पे सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। इससे हार्मोन्स का जो स्त्राव है वह सही बना रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।